हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। ठीक है। तो सी में आप कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हो या तो कोई भी कोड कर रहे हो तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, वो कैसा दिखता है। सो आपको कंफ्यूजिंग लगा होगा अभी कि लाइक ये इतना सारा कोड कैसे आ रहा है। ठीक है। तो देखो, सी में जो कोड लिखता है ना वो 6 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, 6 पार्ट्स। ठीक है। सबसे पहला डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, फिर होता है लिंक सेक्शन, फिर होता है डेफिनेशन सेक्शन, फिर होता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, फिर होता है अपना वॉइड मेन। ठीक है। ये जो पूरा पार्ट है ये वॉइड मेन में आता है। वॉइड मेन के अंदर भी दो पार्ट्स होते हैं, डिक्लेरेशन पार्ट और एग्जीक्यूशन पार्ट। ठीक है। और जो लास्ट अपना वाला है वो है सब प्रोग्राम सेक्शन। तो सी में आप कोई भी कोड लिख रहे हो तो ये 6 चीजें कंपलसरी होती है। ठीक है, मतलब ये 6 चीजें तो होती है। ठीक है। और ये जो है ये उसका एग्जाम्पल है। ठीक है। तो अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है तो आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, कि आप कमेंट में लिखोगे या तो फिर ऐसे लिखोगे, फिर ऐसा है। ठीक है, ये फिर ये वॉइड मेन वाला फंक्शन है। ठीक है, फिर ये वॉइड फंक्शन वाला फंक्शन है। ठीक है। तो देखो एक एक करके सारे अपन को डॉक्यूमेंटेशन ये सारा पढ़ना है, स्ट्रक्चर। तो आपका ये जो बेसिक स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन है ना ये आपका 7 मार्क्स में आ सकता है कि आप सारे के सारे सेक्शंस समझा दो हमको। ठीक है, तो आपको 6 के 6 सेक्शन समझाने पड़ेंगे कंपलसरी। ठीक है। तो देखो एक एक करके सारे सेक्शन पढ़ते हैं। तो सबसे पहला वाला जो सेक्शन है वो है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। ठीक है, तो अपन ने पहले देखा ये वाला जो है इसको क्या बोलता है, डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है, आप कोई भी कोड लिख रहे हो, राइट, तो उसके अंदर आप कुछ लिखोगे, राइट। तो जो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है वो बताता है कि ये कोड किसके बेसिस किसके ऊपर है। ठीक है, मतलब इसका टॉपिक क्या है इस कोड का, या तो फिर ये कोड का ऑथर कौन है। ऑथर का मतलब है कौन लिख रहा है इसको। ठीक है? तो दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ कमेंट लाइंस। ठीक है। तो कमेंट लाइंस के बारे में अपन आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। कमेंट लाइंस क्या बताती है कि लाइक उसको इंफॉर्मेशन बताती है। कमेंट लाइंस क्या बताती है आपको, इंफॉर्मेशन। तो कौन सी इंफॉर्मेशन, कि नेम ऑफ द प्रोग्राम, कि ये प्रोग्राम का टॉपिक क्या है, मतलब किसके ऊपर है ये प्रोग्राम। फिर ऑथर ऑफ द प्रोग्राम, मतलब ये कौन लिख रहा है, इसका जो डेवलपर है जो कोडर है उसका नाम क्या है। ठीक है। एंड अदर डिटेल्स, मतलब डिस्क्रिप्शन हो सकता है इसमें कि आपका कोड क्या कर रहा है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन भी आप लिख सकते हो। ठीक है। तो ये बहुत एक बेसिक, वो अपन कैसा होता है कि लाइक अपन कुछ नोटबुक में लिख रहे हैं, राइट, आपकी आपकी जो नोटबुक होती है उसमें आप पहले टॉपिक लिखते हो ना, फिर उसका कंटेंट लिखते हैं अपन, राइट। तो वैसा ही है कि भाई टॉपिक का नाम बता रहे हैं अपन कि कोड किसके ऊपर है। फिर सेकंड जो सेक्शन होता है वो होता है लिंक सेक्शन। ठीक है। तो जैसा नाम बताता है लिंक, मतलब ये लिंक कर रहा है चीजों को, ये इसका काम है लिंकिंग। ठीक है, मतलब लिंक करना। तो किसको लिंक करता है, देखो ये जो लिंक सेक्शन होता है ये हेडर फाइल्स को लिंक करता है। इसको क्या बोलता है, हेडर फाइल। हेडर फाइल। तो हेडर फाइल का काम क्या होता है, दिस सेक्शन इज यूज टू लिंक हेडर फाइल्स फ्रॉम द सिस्टम लाइब्रेरी। ठीक है। तो ये जो हेडर फाइल्स होती है ना ये सी के प्रोग्राम को रन करने में मदद करती है। ठीक है, मतलब इसको हेल्प करती है सी के प्रोग्राम को। तो कंपल देखो अगर हेल्प कर रही है तो डेफिनेटली उसको इंक्लूड तो करना पड़ेगा, मतलब उसको लिंक तो करना पड़ेगा, राइट। तो इट यूजेस कमांड्स लाइक हैश इंक्लूड। ठीक है। तो ये जो लिंक सेक्शन होता है ना उसके अंदर जो जितना भी कोड होता है वो सारा हैश इंक्लूड से स्टार्ट होता है। ठीक है। तो आप कोई भी सी का प्रोग्राम लिखोगे देखोगे ना तो उसमें ये कंपलसरी होता ही है। ठीक है, ये कंपलसरी है, आपको हैश इंक्लूड करने ही पड़ेंगे। ठीक है, मतलब आप कोई भी कोड लिख रहे हो तो सबसे पहले आपको हैश इंक्लूड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हैश इंक्लूड। ठीक है, तो क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं अपन, stdio.h। और मान लो अगर आप टर्बो से यूज कर रहे हो तो आप उसको आपको ऐसा भी इंक्लूड करना पड़ेगा, conio.h। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और ये कंसोल इनपुट आउटपुट। तो ये जो दो होती है इसको क्या बोलते हैं अपन, हेडर फाइल। क्या बोलते हैं, हेडर फाइल्स। तो ये जो हेडर फाइल्स है ये कौन से सेक्शन में होती है, ये होती है लिंक सेक्शन के अंदर। तो लिंक सेक्शन के अंदर हमेशा हेडर फाइल्स होती ही है और इसका काम क्या है, सी प्रोग्राम को हेल्प करना। दिस सेक्शन इज यूज टू लिंक हेडर फाइल्स फ्रॉम द सिस्टम लाइब्रेरी। और हेडर फाइल्स का काम क्या होता है, सी प्रोग्राम को रन करना या एग्जीक्यूट करना, हेल्प करता है वो। ठीक है। और लिंक सेक्शन के अंदर हैश हैश इंक्लूड होता ही है कंपलसरी। ठीक है, मतलब ये आपको हैश इंक्लूड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो दो सेक्शन हो गए, ये डॉक्यूमेंटेशन हो गया और लिंक सेक्शन हो गया। ठीक है। फिर अपना आता है डेफिनेशन सेक्शन और ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। तो तीसरा जो सेक्शन है वो है डेफिनेशन सेक्शन। तो डेफिनेशन मतलब आप कुछ डिफाइन कर रहे हो इसके अंदर। डिफाइन मतलब उसको क्रिएट करना है, बनाना है। तो आप क्या क्या डिफाइन करते हो, दिस सेक्शन इज यूज टू डिफाइन कॉन्स्टेंट्स या तो फिर क्रिएटिंग मैक्रो। तो कांस्टेंट का मतलब क्या है, कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, राइट। तो मान लो अगर आप कोड कर रहे हो और आपको एक ऐसा वेरिएबल चाहिए, जैसे कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 होती है।
तो पाई की वैल्यू तो चेंज नहीं होती ना, राइट? पाई की वैल्यू क्या रहेगी? 3.14 ही रहेगी। तो ये जो कांस्टेंट है ना, उसको मैं पहले ही डिफाइन कर दूंगा, ठीक है? तो अगर आपको कोई भी कांस्टेंट डिफाइन करना है तो आप हैश डिफाइन से कर सकते हो, ठीक है? पिछले वाले में हैश इंक्लूड था, इस वाले में क्या है? हैश डिफाइन है। मतलब सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंटेशन लिखा है, ठीक है? फिर आपने लिंक किया सब चीजों को हैश इंक्लूड से, हैश इंक्लूड stdio.h। अभी ध्यान से देखो, डॉक्यूमेंटेशन में मैंने ये डबल स्लैश मारे, डबल स्लैश को कमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कमेंट्स, ठीक है? तो आपको डबल स्लैश करना कंपलसरी है, ठीक है? फिर मैंने हैश इंक्लूड कर दिए सारे, conio.h। फिर मेरे को जितने भी कांस्टेंट डिफाइन करने होंगे ना, इसके बाद मैं सारे कांस्टेंट डिफाइन करूंगा, ठीक है? तो मान लो मैंने एक कांस्टेंट डिफाइन किया है पाई नाम का, ठीक है? तो हैश डिफाइन पाई 3.14। तो इसका मतलब क्या है? पाई नाम का एक कांस्टेंट है, ठीक है? अब इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, बट पाई नाम का कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू कितनी है? 3.14। तो ये आपका कौन सा सेक्शन हो गया? ये आपका डेफिनेशन सेक्शन हो गया, ये आपका डेफिनेशन सेक्शन हो गया। ये आपका डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, ये आपका लिंक सेक्शन है ना? और ये आपका डेफिनेशन सेक्शन है। या तो फिर आप कोई भी मैक्रो डिफाइन कर सकते हो, ठीक है? तो हैश डिफाइन आपका नाम, मान लो मैक्स नाम का मैक्रो है और ए और बी का आप मैक्सिमम फाइंड कर रहे हो, तो फिर उसका कोड लिखेंगे अपन। तो देखो ये मैक्रो वैक्रो क्या होता है, ये अपन आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है? इसका प्रॉपर एक टॉपिक आएगा आगे आपको, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैक्रो कैसे लिखते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मैक्रो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट डिफाइन कर रहे हैं अपन, कांस्टेंट को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है? तो ये तो चलो सिंपल था, बट ये मैक्रो कैसे लिखते हैं वो आप आगे जाके समझोगे, ठीक है? तो आपका जो डेफिनेशन सेक्शन है उसके अंदर अपन कांस्टेंट डिफाइन करते हैं और मैक्रो डिफाइन करते हैं, ठीक है? और इसके अंदर ये वाला वेरिएबल यूज होता है। तो जो लिंक सेक्शन था उसके अंदर हैश इंक्लूड था, और ये जो आपका डेफिनेशन सेक्शन है उसके अंदर हैश डिफाइन है। डन, 3 सेक्शन हो गए। फिर अपना आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। तो इसका काम क्या होता है? ग्लोबल डिक्लेरेशन, ग्लोबल का मतलब है पूरा ग्लोब में, मतलब सारी जगह। तो अगर आपको कोड में ऐसी चीज चाहिए जो आप सारी जगह पे यूज कर सकते हो, तो आप कहां पे डिफाइन करोगे उसको? ग्लोबल डिक्लेरेशन में। तो इसके अंदर अपन क्या डिक्लेयर करते हैं? या तो अपन ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, या तो फिर यूजर डिफाइंड फंक्शंस डिक्लेयर करेंगे, ठीक है? तो ग्लोबल वेरिएबल्स का मतलब क्या है? ये भी आपका आगे जाके टॉपिक आएगा, और ये फंक्शंस नाम का भी टॉपिक आएगा। तो ग्लोबल वेरिएबल्स मतलब इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, यूज एवरीवेयर। मतलब ऐसे वेरिएबल्स और ऐसे फंक्शंस इनफैक्ट जिसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो पूरे प्रोग्राम में, तो उसका नाम है ग्लोबल डिक्लेरेशन, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल देखो, मान लो मैंने ये वाला वेरिएबल बनाया, देखो इंट a इक्वल टू 10, तो इसको वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है? ये आप पढ़ोगे वेरिएबल क्या होता है वगैरह, ठीक है? तो ये किस में डिफाइन किया मैंने? ग्लोबल डिक्लेरेशन में। फिर देखो ये मैंने कुछ लिखा वॉइड फन, ठीक है? तो ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। ये क्या है? यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है? हैंड राइटिंग पे मत जाना, मेरी बहुत खराब हैंड राइटिंग है मेरी, ठीक है? तो ये जो दो चीजें हैं, ये दो चीजें वो किस में आती है? ग्लोबल डिक्लेरेशन में आती है। डन। तो इसके अंदर या तो अपन वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे या तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस डिफाइन करेंगे, ठीक है? 4 चीजें हो गई। फिर 2 और चीजें बाकी है, देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये अपना सबसे इंपॉर्टेंट है, मेन फंक्शन और अपना सब प्रोग्राम फंक्शन, ठीक है? तो देखो अपने ध्यान से देखा हो तो फिर आपका जो कोड है ना उसमें ये बहुत बड़ा चीज है ये, लेकिन इधर कुछ वॉइड मेन वगैरह लिखा है, फिर इधर ये ब्रैकेट्स की है, ये ब्रैकेट्स की है, राइट? फिर इधर ये सब लिखा है, ठीक है? तो इसका काम क्या होता है देखो, मैं समझाता हूँ। तो उसका नाम है वॉइड मेन, ठीक है? उसका नाम क्या है? वॉइड मेन, और उसका सेक्शन भी वही है, मेन फंक्शन सेक्शन। मतलब अपना मेन फंक्शन इधर एग्जिस्ट करता है। तो एक्चुअली क्या होता है, आप कोई भी सी का कोड लिख रहे हो, अ, इधर मैं लिखता हूँ, आप कोई भी सी का कोड लिख रहे हो, ठीक है? तो उसके अंदर आपका जो मेन जो कंटेंट है, मेन जो कंटेंट है वो आप किसके अंदर लिखोगे? मेन फंक्शन के अंदर लिखोगे। आप मेन फंक्शन के अंदर अपना कंटेंट लिखोगे। तो फिर ये बनाना कंपलसरी है आपके पास, ठीक है? तो एवरी सी प्रोग्राम हैज अ मेन फंक्शन, ठीक है? हर एक प्रोग्राम के अंदर ये तो होता ही है कंपलसरी। मेन फंक्शन इज कंटेंट बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? ब्रेसेस, ब्रैकेट्स, ठीक? तो मान लो आपने क्या लिखा है? वॉइड मेन, ठीक है? ऐसा लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे? वॉइड मेन, और फिर ये 2 ब्रैकेट कंपलसरी है, और इसके नीचे भी 2 ब्रैकेट्स हैं, ठीक है? तो ये वाले कौन से ब्रैकेट है? ये स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, ये स्मॉल ब्रैकेट्स हैं। और ये वाले कौन से ब्रैकेट्स है? करली ब्रैकेट्स हैं। क्या बोलते हैं इसको? करली ब्रैकेट्स। ये थोड़े कल वाले हैं, ठीक है? तो देखो वॉइड मेन और फिर ये 2 ब्रैकेट्स लिखेंगे, और इसके अंदर आपका मेन कोड होगा, ठीक है? मेन कोड इसके अंदर होता है। डन। फिर मेन कोड के अंदर भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो डेफिनेशन सेक्शन, मतलब आप डिफाइन कर रहे हो वेरिएबल्स को, और एक एग्जीक्यूशन सेक्शन।
एक डेफिनेशन पार्ट और एक एग्जीक्यूशन पार्ट। ठीक है, तो ऑल स्टेटमेंट, ये चलो ये बाद में बताता हूं मैं। इट हैज टू पार्ट्स, ठीक है, वॉइड मेन के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो डिक्लेरेशन पार्ट और एक एग्जीक्यूटेबल पार्ट। ठीक है, एक्चुअली डिफिनेशन नहीं आएगा, डिक्लेरेशन आएगा। डिक्लेयर करना मतलब वेरिएबल्स को आप डिक्लेयर कर रहे हो, राइट, सो डेफिनेशन नहीं बोलते उसको, डिक्लेरेशन बोलते हैं। द डिक्लेरेशन पार्ट इज यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल्स। ठीक है, इसके अंदर आप वेरिएबल्स बनाते हो, और ये जो वेरिएबल्स होता है ये कैसे वेरिएबल्स होते हैं, ये लोकल वेरिएबल्स होते हैं विच आर यूज इन एग्जीक्यूटेबल पार्ट। इसका मतलब क्या है कि आपने वर्ड मेन बनाया, उसके अंदर आप कोड लिख रहे हो। ठीक है, तो कोड के अंदर दो चीजें होती है, एक तो होता है डिक्लेरेशन पार्ट और एक होता है एग्जीक्यूशन पार्ट। अभी डिक्लेरेशन पार्ट के अंदर अपन वेरिएबल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वेरिएबल्स बनाते हैं, जिनको आप कहाँ यूज करोगे, जिनको आप एग्जीक्यूटेबल पार्ट में यूज करोगे, एग्जीक्यूशन पार्ट या एग्जीक्यूटेबल पार्ट में यूज करेंगे अपन। ठीक है, सिंपल ही है ना, मतलब इधर बनाया अपन ने, डिक्लेरेशन का मतलब है बनाना, ठीक है, डिक्लेयर करना, और एग्जीक्यूशन का मतलब है उसको रन करना। मतलब जितनी भी चीज इधर बना रहे हो उसको अपन इधर यूज करेंगे। बहुत सिंपल। तो एग्जीक्यूटेबल पार्ट में अंदर क्या होता है, एटलीस्ट वन स्टेटमेंट हियर, मतलब इसके अंदर एक चीज तो होती है, एंड डील्स विद एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जो आप एक्चुअल आपका जो कोड होता है ना, वो एग्जीक्यूटेबल पार्ट के अंदर ही होता है। मतलब ये आपका मेन ही चीज है, जिसके अंदर एटलीस्ट एक स्टेटमेंट तो होनी चाहिए। और ये क्या डील करता है, डील्स विद एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम। ठीक है, मतलब आपका जो सी का प्रोग्राम जो रन करेंगे ना, जब इसको सी के प्रोग्राम को आप जब रन करोगे तो ये उसको हैंडल करता है। बहुत सिंपल। तो मेन फंक्शन के अंदर दो सेक्शन होते हैं, डिक्लेरेशन और एग्जीक्यूशन। डिक्लेरेशन के अंदर आप वेरिएबल्स डिफाइन करते हो, और कैसे वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, जो पहले वाले पढ़े थे अपन ने, ये वाले, ये कैसे वेरिएबल्स थे, ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, राइट, और ये वाले कैसे वेरिएबल्स हैं, ये लोकल वेरिएबल है। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल्स अपन डिफाइन करेंगे और एग्जीक्यूशन पार्ट के अंदर उसको एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब इसको यूज करेंगे। Then, फिर देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑल स्टेटमेंट्स इन द मेन फंक्शन मस्ट एंड विद अ सेमीकोलन। ठीक है, तो आपका जो ये वाला जो सिंबल होता है, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं अपन, सेमीकोलन बोलते हैं, सेमीकोलन। और ये वाला जो सिंबल होता है इसको क्या बोलते हैं, कॉलन। ठीक है, तो कॉलन और सेमीकोलन में कंफ्यूज नहीं होना है, इसको सेमीकोलन बोलते हैं। तो आपका सी जो मेन फंक्शन है, ये मेन फंक्शन है, उसके अंदर जितना भी कोड लिख रहे हो, तो जो सारा कोड है ना वो सेमीकोलन से एंड होगा, मतलब सबके पीछे सेमीकोलन होता है कंपलसरी। ठीक है, ये होता ही है। ठीक है? तो मस्ट एंड विद अ सेमीकोलन। डन। तो मेन फंक्शन के अंदर आप ये चार चीजें लिखोगे। तो आपका जो ये जो क्वेश्चन है ना, ये 4 मार्क में आ सकता है। ठीक है, कि भाई मेन फंक्शन समझा दो आप। ठीक? तो उसके अंदर आपको ये सारी चीजें लिख के आनी है। ठीक है, और आप ये इसका एग्जाम्पल भी दे देना। ठीक है, ये आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो ऐसा। ठीक है, तो उसको ज्यादा समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको फुल मार्क्स आ जाएंगे। फिर लास्ट वाला सेक्शन है सब प्रोग्राम सेक्शन। ठीक है, तो अपन ने सारे सेक्शन कवर कर लिए। ठीक है, ये वर्ड मेन हो गया। अभी ये वाला फंक्शन, ये वाला सेक्शन बाकी है, ये वाला। ठीक है? इसको क्या बोलते हैं अपन, सब प्रोग्राम सेक्शन। सब प्रोग्राम, सब प्रोग्राम का मतलब है प्रोग्राम के नीचे। सब मतलब उसके नीचे, मतलब मेन प्रोग्राम के अलावा। ठीक है, तो ये जो सेक्शन होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, जितने भी अपन यूजर डिफाइन फंक्शन बनाता है ना, वो इसको कंटेन करता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो आपको दो, एक ध्यान से एक चीज अगर नोटिस करोगे आप, तो आपको ये दिखा होगा कि इधर भी वर्ड में लिखा, वर्ड फन लिखा है, इधर भी वर्ड फन लिखा है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसको बोलते हैं अपन यूजर डिफाइंड फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं अपन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। और ये यूजर डिफाइंड फंक्शन को इधर अपन ने डिक्लेयर किया है। डिक्लेयर मतलब उसका लिखा है कोड, इधर इधर अपन ने उसका कोड लिखा है। ठीक है, तो ये जो आपका ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन है, उसके अंदर आप सिर्फ यूजर डिफाइंड फंक्शन को क्रिएट करोगे, मतलब उसको सिर्फ बनाएंगे, डिफाइन करेंगे, मतलब उसको डिक्लेयर डिफाइन करेंगे, मतलब इसको सिर्फ बनाया है। और ये जो आपका सब प्रोग्राम सेक्शन है ना, इसके अंदर इसको ही अपन ने डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो डिफाइन और डिक्लेयर में फर्क है। अभी ये जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है ना, इसका प्रॉपर एक टॉपिक ही आएगा आपको आगे जाके, तो उसका टेंशन मत लो। ठीक है, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, अभी आप इतना समझ लो कि सब प्रोग्राम के अंदर अपन इस वाले फंक्शन को सिर्फ बनाते हैं। तो देखो, द सब प्रोग्राम सेक्शन कंटेन्स ऑल यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है, विच आर कॉल्ड इनसाइड मेन फंक्शन। ठीक है, तो ये जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, ये वाला और ये वाला, इसको अपन यूज कहां पे करता है, मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, और इसको अपन मेन फंक्शन के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, तो इतना समझ लो अभी आप, इसका प्रॉपर एक टॉपिक आएगा, तो टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये जो सब प्रोग्राम सेक्शन होता है, इट इज डिफाइंड आफ्टर मेन फंक्शन। ठीक है, तो मैंने वही बताया ना, आपका जो मेन कोड होता है उसके नीचे डिफाइन होता है, मतलब सबसे लास्ट में।
बट इट कैन ऑल्सो अपीयर एनीवेयर, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसको नीचे ही लिखो, आप इसको ऊपर भी लिख सकते हो, ऐसा कोई ऑप्शनल है, मतलब जरूरी नहीं है। ठीक है, कि आप इस मेन फंक्शन के बाद ही लिखो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि देखो, ऐसा भी हो सकता है कि इसको आपने इधर ऊपर लिख दिया। ठीक है, हो सकता है, जरूरी नहीं है। डन। तो 6 सेक्शन की अपन ने बात की। तो देखो इसका नेमोनिक्स बताते हैं, नेमोनिक्स बताता हूँ मैं। नेमोनिक्स का मतलब है शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो एक सेकंड। ठीक है, तो नेमोनिक्स अगर आपको इसको याद रखना है तो आप DLD GMS से याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये 7 मार्क्स में आ सकता है। आपके 6 के 6 सेक्शन आपको समझाने पड़ेंगे। सबसे पहला सेक्शन कौन सा वाला है? डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। ठीक है, फिर कौन सा सेक्शन है आपका? लिंक सेक्शन। ठीक है, फिर आपका कौन सा सेक्शन है? डेफिनेशन सेक्शन। डेफिनेशन सेक्शन। फिर आपका कौन सा सेक्शन है? जी वाला, ग्लोबल डिक्लेरेशन। ग्लोबल डिक्लेरेशन। फिर आपका एम वाला, एम का मतलब है मेन। ठीक है, तो आपका कौन सा फंक्शन है? वॉइड मेन। और इसके अंदर 2 सेक्शन होता है। इसके अंदर भी 2 पार्ट्स होते हैं। कौन से? एक तो आपका डिक्लेरेशन वाला, डिक्लेरेशन पार्ट, और एक होता है आपका एग्जीक्यूशन पार्ट। समझ आ रहा है? राइट। और फिर लास्ट वाला जो सेक्शन है एस वाला, उसको क्या बोलते हैं? सब प्रोग्राम सेक्शन। सब प्रोग्राम सेक्शन। राइट। तो 6 के 6 सेक्शन आपको समझाने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंटेशन, लिंक सेक्शन, डेफिनेशन सेक्शन, ग्लोबल डिक्लेरेशन, फिर अपना है वर्ड मेन, और लास्ट वाला अपना सब प्रोग्राम सेक्शन। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। टिल देन मीट, टेक कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।